हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? वायु व जल प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए और उनसे मुक्ति की नई विधि का है जो उल्लेख कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के आधार पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हमें क्या पूछा गया है? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण का अर्थ होता है कि वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। क्या होना? दूषित किसका? वायु, जल, मिट्टी आदि का क्या होना? अवांछित द्रव्यों से क्या होना? दूषित होना, जिसका संजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका क्या पड़ता है? संजीवों पर, या कह सकते हैं मनुष्य, जीव जंतु पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा अप्रत्यक्ष क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ते हैं। और वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक क्या है? प्रमुख कारण है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यह पर्यावरणीय अवनयन का एक प्रमुख कारण है। एक क्या? यह प्रमुख कारण है। तो अब हम बताएंगे कि वायु प्रदूषण के कारण और जो जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, और यहाँ लिखेंगे हम जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण व वायु प्रदूषण के कारण भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? वायु प्रदूषण के जो कारण है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। जैसे कि वाहनों, डीजल से चलने वाले इंजन, उनसे क्या है? जो धुआं उत्पन्न होता है वह एक क्या है? धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। रसायन, वाहनों से लगे इंजन धुआं करे जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत भी आता है। जैसे कि हॉर्न, ये क्या है? यह भी एक ध्वनि प्रदूषण का ही कारण है। धूल कण, वायु में अवांछित उड़ने वाले धूल कण वायु प्रदूषण का कारण है, जिसके कारण अनेक घातक बीमारी, दमा, खांसी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं व मोटर गाड़ियों के जलने से निकलने वाली हानिकारक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि अनेक विषैले पदार्थ जो कि अग्नि निकलती है वाहनों के जलने से। तो यह अग्नि क्या है? एक हानिकारक, जिससे अनेक गैसें निकलती है वाहनों के जलने से। तो यह एक वायु प्रदूषण का ही कारण है। इसी प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट है जो वायु प्रदूषण का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। और इसी प्रकार हम जल प्रदूषण के बारे में बताएंगे। तो हमें प्रश्न में जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण के कारणों का प्रकाश डालना है। तो हमने वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा कर ली। तो जल प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि मानव मल का नहरों में जो विसर्जन करता है, ये जल प्रदूषण का क्या है? कारण है। मानव मल का नदियों, नहरों में विसर्जन करता है, ये क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। इसी प्रकार नदी, तालाबों, झीलों आदि में सफाई न होना भी जल प्रदूषण का कारण है। क्या है? सफाई न होना। 3 नंबर पे जल प्रदूषण में कारण लिखेंगे रसायन पदार्थों का जल में, रसायनों का पानी में घुलना व कच्चा पेट्रोल निकलने वाले हानिकारक गैसें या कच्चे पेट्रोल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो कि जल में बहाए जाते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण होता है, ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है। इसी प्रकार DDT, BHC जो कि कीटनाशक दवा है, इनके छिड़काव से भी जल प्रदूषण है जो होता है। तो हमने प्रदूषण किसे कहते हैं और वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण के बारे में चर्चा कर ली। तो प्रदूषण से मुक्त होने की क्या विधि है? तो इसमें हम विधि लिखेंगे। इसकी क्या लिखेंगे? हम विधि लिखेंगे। विधि में लिखेंगे वायु धुआं रहित है जो, ये क्या है? सड़कों पर बिना डीजल व बिना पेट्रोलियम पदार्थों के इलेक्ट्रॉन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए व डीजल व पेट्रोलियम आदि वाहनों का उपयोग है जो नहीं करना चाहिए, जो कि धुआं रहित होते हैं। इसी प्रकार कैटलिस्ट कन्वर्ट, ये भी क्या है? वायु प्रदूषण को दूर करने की विधि है। क्या है?
कैटेलिस्ट कन्वर्टर। और जल प्रदूषण के कारण में हमने बता दिया। और जल प्रदूषण से मुक्त होने की जो विधि है, इसकी क्या बताएंगे हम विधि जल प्रदूषण में, कि हर घर घर व गांव गांव में जागरूक होना चाहिए कि प्रदूषण को दूर करना है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। तो हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि प्रदूषण से किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण व प्रदूषण से मुक्त होने की विधि। तो आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर है जो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।